देख रहे हैं पब्लिक समाचार। पब्लिक के सर, आज जो आप काम करते हैं क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? बेसिकली आज हम एचसीजी मानवता और किम्स मानवता की जो सारी टीम नासिक से मालेगांव में डॉक्टर गौरे ठाकरे साहब के साथ आज ये प्रोग्राम किया है। इसका इंटेंशन ये है कि पिछले 20 सालों में मालेगांव की सारी जनता ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। आज तक 3 लाख से भी ज्यादा कैंसर पेशेंट्स का जो इलाज हमने किया है, इन 3 लाख पेशेंट्स में कम से कम 10-15 हजार पेशेंट्स तो मालेगांव के हैं। और ये पेशेंट्स की हम कुछ कठिनाइयां भी समझते हैं कि बार बार फॉलोअप के लिए या कीमो के सेशंस के लिए नासिक आना थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इनकी अच्छी क्वालिटी की सबसे अच्छे सर्विसेज अगर हम मालेगांव में उनके घर के पास दे सके, तो ये इंटेंशन से हम आज मालेगांव में आए हैं। और आईएमएच जो आज मालेगांव का एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है डॉक्टर गौरे ठाकरे साहब का, उनके साथ हम जुड़ के आईएमएच मानवता हॉस्पिटल के तौर पे अपनी सर्विसेज मालेगांव के सारी आवाम के लिए हम अभी अवेलेबल करवा रहे हैं। इसमें जो भी सर्जरीज वगैरह यहाँ पर मुमकिन होगी वो की जाएगी। हमारी पूरी टीम जो रहेगी, जो कैंसर स्पेशलिस्ट की टीम है, क्योंकि आज एचसीजी मानवता में पूरे महाराष्ट्र में टाटा हॉस्पिटल के बाद सबसे ज्यादा फुल टाइम कैंसर स्पेशलिस्ट की टीम है। आज 60 स्पेशलिस्ट एक जगह पे काम करते हैं, तो उनमें से 1-2 हमेशा मालेगांव में अवेलेबल रहेंगे, जिससे यहाँ के पेशेंट्स को सबसे अच्छा इलाज, सबसे साइंटिफिक इलाज, और जिन किसी को पैसों की दिक्कत है वो जीवनदायी में से फ्री में करने की भी हम पूरी कोशिश करेंगे। और बाकी के जो कुछ एडवांस ट्रीटमेंट्स है जो फिलहाल मालेगांव में मुमकिन नहीं है, वो नासिक में किए जाएंगे। लेकिन आने वाले साल 2 साल में वो सारी सर्विसेज, वो सारी फैसिलिटीज मालेगांव में शुरू करने का हमारा इंटेंशन है। सर, देखने में आता है कि सर जब भी कैंसर का नाम तो पेशेंट होता है तो डर जाता है, घबरा जाता है, क्या है? बेसिकली कैंसर का जो प्रमाण है आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है। और कैंसर 30-40 साल पहले हम जब टीबी के बारे में सुनने के तो उतना ही डरने के हम, और हमको लगने का टीबी ये जानलेवा बीमारी है। लेकिन अभी टीबी के बारे में कोई सोचता भी नहीं क्योंकि गोली से बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है। कैंसर के बारे में आज ये हालत है कि जो डर है, ये डर की वजह से काफी टाइम हम उसका डायग्नोसिस वक्त पर नहीं करते और उसका इलाज काफी टाइम गलत हो जाता है। लेकिन अगर बीमारी समझ लो तो आज कैंसर के इलाज में जहाँ पे सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है, ये सारे चीजें एक जगह अगर अच्छी तरह से अवेलेबल हो, एक जगह पे साइंटिफिक प्रोटोकॉल के साथ दिया जाए, तो कैंसर पूरी तरह ठीक होने जैसी बीमारी है। तो मालेगांव में आप अस्पताल यहाँ चालू कर, तो यहाँ कौन से डॉक्टर आके इलाज करें? अभी फिलहाल यहाँ पे डॉक्टर मोहसिना हुसैन, डॉक्टर प्रकाश पंडित, ये हमारे जो कैंसर स्पेशलिस्ट है वो हमेशा यहाँ पर है। हर तरीके के कैंसर का इलाज यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि कैंसर का इलाज में बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगती है, बहुत सारा इक्विपमेंट्स लगता है। आज नासिक में मानवता में 800 लोगों की टीम है जो कैंसर का इलाज करते हैं। आप भी ये समझ पाएंगे कि सारे 800 लोगों का टीम मालेगांव में आज खड़ी करना मुमकिन नहीं है, लेकिन शुरुआत तो करते हैं कि आने वाले दिनों में ऊपर वाले ने चाहता तो सारा उतना ही बढ़िया, उतना ही अच्छा सेटअप मालेगांव में भी होगा। अभी हमने देखे कि आप रोबोटिक को लेके यहाँ पे बता रहे, तो आवाम को क्या हो रहा है? रोबोटिक सर्जरी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट कभी भी साइंस बुरा नहीं रहता है। रोबोटिक सर्जरी से अगर आपकी तकलीफ कम होने वाली है, आपका इलाज बेहतर होने वाला है, आप अपना रूटीन जिंदगी में आपका काम धाम है, घर में जो भी काम है, वो अगर जल्द से जल्द कर सकते हो बिना ब्लीडिंग के, बिना तकलीफ के, तो ये करना ही चाहिए। मतलब मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा कि आज लेडीज में बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन या थैली निकालने का ऑपरेशन जो है, आमतौर पे अगर थैली निकालने का ऑपरेशन बोले तो उस लेडीज को ऑपरेशन के बाद 15-20 दिन तक रेस्ट लेना पड़ता है, 1-2 महीने वजन नहीं उठाना, टाके ढीले रहने का डर है, ये सारे चीजें। यही अगर रोबोटिक सर्जरी करो, आधे घंटे का ऑपरेशन है, 24 घंटे में घर पे तीसरे दिन सारा कुछ काम धाम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये साइंस, ये टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है जो समझ लेना जरूरी है। अजूबा है फोटो में क्या है?
देखो फोटो अच्छे से देखो आप, आपको एक आजूबा दिखाई देगा, यानी मैं तो उसको आजूबा मानता हूँ। हाथ ऊपर करो, माइक ले ले। आजूबा ये है कि एक ही कैंपस में दो अलग अलग लिस्टेड कंपनी, एससीजी मानवता और किम्स मानवता, दो अलग अलग लिस्टेड कंपनी वो मानवता के साथ में जुड़े हैं। उन्होंने सर का नाम देखा, सर का काम देखा और सर से जुड़े हैं। ये आजूबा है। हेलो, मैं तो विनोद हूँ, सबको मालूम है। सबसे पहले डॉक्टर राजनगरकर सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मालेगांव वालों की बहुत दिनों से कोशिश थी कि राज सर अगर नासिक जाओ तो सर का शेड्यूल बिजी रहता है। बहुत सारे जीपी डॉक्टर्स लोग या मालेगांव के कंसल्टेंट लोगों को ये टेंशन रहता है कि सर राज सर का नंबर तो है, सब सेव है, अपने पास ऑन्को का पेशेंट भी है, लेकिन सर इस वक्त रोबोटिक सर्जरी कर रहे होंगे। मेरे को कभी कभार फोन आता है कि यार सर बिजी होंगे ये हो। पहली बार मालेगांव की तरफ सब डॉक्टर्स की तरफ से डॉक्टर राजनगरकर सर को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात, मालेगांव डॉक्टर एसोसिएशन, इतनी बारिश, सब उलझन, सब फीडबैकर की वजह से सब लोग इतनी तादाद से यहाँ पे आए, इसलिए मैं सब डॉक्टर लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक तीसरी एक बात, बहुत दिनों से डॉक्टर लोगों का चाहता था कि डॉक्टर गौरव ठाकरे सर सुबह या रात के 3 बजे फोन करो, सर क्या कर रहे हैं, सर एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं। सुबह 12 बजे फोन करो, सर राउंड ले रहे हैं। इतने दिनों से यही लोगों की कोशिश थी कि गौरव सर से कब मिलेंगे, कब डिनर करेंगे, तो सर ने भी आज राज सर की वजह से टाइम निकाला, अपने लिए ये अच्छी बात है। तीसरी बात, जो आज जो प्रोग्राम हुआ आप सब लोगों की वजह से हुआ। अभी जो राज सर ने जो बोला कि आईएमएच मानवता, आईएमएच मानवता ऐसा ऑन्कोलॉजी यूनिट रहने वाला है। बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होगा, आईएमएच मानवता तो चालू हो रहा, लेकिन डॉक्टर कौन रहने वाले हैं? मैं आप सब लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आईएमएच मानवता डॉक्टर गौरव सर और डॉक्टर राज सर, ये दोनों के भीतर का जो दरिया है वो आईएमएच मानवता है। वहाँ पे फुल टाइम अपनी ऑन्को कंसल्टेंट 24/7 अवेलेबल रहने वाले हैं। नर्सिंग स्टाफ से लेकर सब चीजें आईएमएच मानवता में सब ऑन्को से अच्छे ट्रेन वाले लोग रहने वाले। आप सब लोग एनी टाइम सपोर्ट करते हैं, सब लोगों ने टाइम निकाला। डॉक्टर प्रमोद सर को मिलने की मेरी भी बहुत दिनों से ख्वाहिश थी, मालेगांव के सब डॉक्टर लोगों को भी ख्वाहिश थी, सर ने भी टाइम निकाला, सर को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डॉक्टर ललित लवनकर सर, मालेगांव में ढेर सारे छोटे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही, तो डॉक्टर राज सर और डॉक्टर गौरव सर ने उनका भी सर्विस आईएमएच मानवता में चालू कर दिया है। उसके बाद डॉक्टर शफीक सर, डॉक्टर अदनान सर, डॉक्टर इफ्तिकार सर और सब लोग यहाँ आए, सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फिर से आप जो मेरे पीछे खड़े हो, वही वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। तो आप मेरे से जो कुछ है हक से बोलो सर, एनी टाइम मैं आपकी सेवा में समर्पित रहूँगा। फिर से वंस अगेन थैंक यू सर।